सोचिए, अगर महादेव और भगवान कृष्ण आमने सामने आ जाए तो क्या होगा इस सृष्टि का? कौन बचेगा और कौन मिट जाएगा? यह कहानी है द्वापर युग के अंत की, जब भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच एक ऐसा महायुद्ध हुआ जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। आखिर क्यों बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और क्यों महादेव खुद एक असुर की रक्षा के लिए उतर आए? कहानी शुरू होती है बाणासुर से, जो राजा बलि का पुत्र और शिव का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न कर लिया, लेकिन एक दिन उसकी पुत्री उषा को प्रेम हो गया अनिरुद्ध से। चित्रलेखा ने अपनी दिव्य शक्ति से दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। जब यह बात बाणासुर को पता चली तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने अनिरुद्ध को पकड़कर बंदी बना लिया। यहीं से शुरू हुआ विनाश का महायुद्ध। श्री कृष्ण अपनी नारायणी सेना के साथ पहुंचे और दूसरी ओर महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ युद्ध में उतर आए। अग्नेय अस्त्र बनाम वरुण अस्त्र, त्रिशूल बनाम सुदर्शन चक्र। धरती कांप उठी, आकाश थर्रा गया, समय जैसे थम गया। जब महादेव ने अग्नेय अस्त्र चलाया तो श्री कृष्ण ने उसे शांत कर दिया। फिर कृष्ण ने वैष्णव अस्त्र छोड़ा और पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। युद्ध इतना भयानक था कि ब्रह्मांड विनाश के कगार पर पहुंच गया। तभी प्रकट हुए ब्रह्मा। उन्होंने कहा, आप दोनों एक ही तत्व के रूप हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। यह सुनकर महादेव शांत हो गए और युद्ध रुक गया। लेकिन श्री कृष्ण ने बाणासुर को पराजित कर दिया और उसकी अनेक भुजाएं काट दी। तब महादेव ने कहा, हे कृष्ण, मैंने इसे अभयदान दिया है। अगर तुम इसका वध कर दिए तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आपका वचन ही सत्य है। और उन्होंने बाणासुर को क्षमा कर दिया। अनिरुद्ध और उषा के साथ द्वारका लौट गए और इस प्रकार सृष्टि एक महाविनाश से बच गई। क्योंकि जब पालनकर्ता और संहारकर्ता आमने सामने आते हैं तो स्वयं ब्रह्मांड भी कांप उठता है। लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। अगर आपको भी इस दिव्य संहार और अपनी संस्कृति पर गर्व है तो कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखिए, जय श्री हरि।